हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त नवीन सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी पानीपत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने क्लॉक का टॉपिक स्टार्ट कर रखा था और क्लॉक की हम 2 क्लासें कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ बेसिक पढ़ा था। ठीक है, उस बेसिक के बारे में 5 मिनट बात करते हैं और फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हमने एक चीज़ पढ़ी थी क्या कि क्लॉक में जो ये 5 मिनट का गैप होता है, ये गैप होता है, ये गैप कितने डिग्री के होते हैं जी? ये 30 डिग्री का गैप होता है। हर एक गैप 30 डिग्री का होता है, यानी कि 5 मिनट की दूरी जो ये है ये कितनी होती है? 30 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि मेरी जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी जी? 6 डिग्री का। जब 5 मिनट में 30 डिग्री का गैप है तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनेगा। और वही चीज पढ़ी थी हमने आवर्स एंड, क्या कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी जी? 1/2 डिग्री का। ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाती है। क्योंकि मेरी घंटे वाली सुई 1 घंटे में, अगर 12 बजे हुए हैं तो 12 से 1 तक पहुंचने के उसको 1 घंटा लगेगा। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में, ये दोनों टाइम जो है, दोनों एंगल 1 मिनट के अंदर के हैं कि 1 मिनट में ये जो काम करेंगी वो एंगल बनाएंगी, वो इतना है। ठीक है जी। उसके अलावा फिर हमने एक चीज पढ़ी थी क्या कि इन दोनों सुइयों के भी, 2 सुइयों के बारे में हमने बात की थी, सिर्फ मिनट वाली और घंटे वाली। हमने कहा था कि सेकंड वाली सुई का यहाँ कोई काम नहीं है। तो हमने दोनों सुइयों के बारे में पढ़ा था क्या कि 1 मिनट का गैप, दोनों सुइयों के बीच में 1 मिनट का गैप आने में कितना टाइम लगेगा जी? 12/11 मिनट का, 12/11 मिनट का। और 1 मिनट में जो वो गैप बनाएंगी, मान लो मैं कह दूं कि मुझे 10 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, मुझे 10 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग रहा है। दूसरी तरफ मैं पूछूं कि जी मैं 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रहा हूं, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो क्वेश्चन बस यही है कि 1 मिनट का गैप, दोनों सुइयों में 1 मिनट का गैप आ रहा है 12/11 मिनट में। लेकिन 1 मिनट में जो गैप आएगा, टाइम दे रखा है, यहाँ पे गैप दे रखा है, यहाँ पे टाइम दे रखा कि इतने टाइम में कितना गैप आएगा, इतना गैप आएगा, इतने मिनट का गैप आएगा। ठीक है जी। हम ये क्वेश्चन कर चुके थे, इस टाइप के हम क्वेश्चन कर चुके थे। और मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, क्या आंसर आए हैं कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, कुछ बच्चों ने ना पॉइंटों में आंसर दिए, बड़ा ठीक आंसर आया है। मैं गलत नहीं कह रहा कि आप लोगों को गलत आंसर आया है। तो उसी क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन था जी। याद है बच्चों को, किसी को? हाँ, क्वेश्चन था आई थिंक 5:25 का समय दर्शा रही है ना? यही था कि घड़ी की ना, एक घड़ी, क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, एक घड़ी 5:25 का समय दर्शा रही है। तो बताएं घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य गैप कितना होगा, दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी दूरी पे होंगी, गैप कितना होगा वो निकालना है। देखिए, ये चीज हमने पिछली क्लास में इसके कुछ क्वेश्चन किए थे, हम मतलब 7-8 क्वेश्चन कर चुके हैं। वही क्वेश्चन है क्या कि 5:25 का समय दर्शा रही है। एक बात देखिए, जब 5 बजे होंगे, मेरी घंटे वाली सुई कहां पे होती है जी? 5 पे। और मिनट वाली सुई कहां पे होती है? जब 5 बजे होते हैं जी 12 पे। जब 5 बजे होंगे, मेरी मिनट वाली सुई तो होती है 12 पे और घंटे वाली सुई 5 पे, पूरे 5 बजे हुए। लेकिन जब 5:25 हुए, क्या हुआ कि मिनट वाली सुई यहां से चल के कहां पे आएगी जी? 5 पे आ जाएगी। क्योंकि जब मिनट वाली सुई 3 पे होगी तो कितने होंगे जी? 5:15। जब 4 पे होगी तो 5:20। तो मिनट वाली सुई जब यहां से घूम के मेरी यहां पे आ गई तो मैं क्या बोलूंगा? अब कितना टाइम हो गया? 5:25। लेकिन उतनी ही देर में देखो, अभी इनके बीच में गैप दिख रहा है कुछ, घंटे वाली सुई भी यहीं पे, मिनट वाली सुई भी यहीं पे। इन दोनों के बीच में गैप कितना है जी? 0 मिनट का। इनके बीच में तो कुछ गैप ही नहीं है, लेकिन देखने में लग रहा है गैप नहीं है। एक बात देखिए, हमने पिछली क्लास में भी किया था, जब मेरी मिनट वाली सुई 12 से चल के 5 तक आई है, उतनी ही देर में मेरी जो घंटे वाली सुई है, आवर्स एंड है, वो भी तो थोड़ा बहुत आगे जाएगी।
वो भी तो थोड़ा बहुत यहां से आगे सरकेगी, वो यहां से मान लो यहां तक आ गई। अब ये गैप मुझे बताना है कि ये गैप जो है कितने मिनट का है। ये गैप कितने मिनट का आएगा भाई? ये गैप कितने मिनट का आएगा? हमने पिछले क्वेश्चन किए थे, कैसे किए थे कि देखो अगर ये दोनों सुइयां यहां पे, ये सुई यहां से चल रही है, यहां से चलकर 25 तक आने में उसको कितने मिनट लगे जी? 25 मिनट। और 25 मिनट में दोनों सुइयों के बीच कितना गैप आता है वो निकालना है। 1 मिनट में कितना गैप आता है जी? 11/12 मिनट का किया था हमने। तो 25 मिनट में 1 मिनट में गैप आ रहा है उतना, तो 25 मिनट में गैप कितना आएगा भाई? 11/12 मल्टीप्लाई में 25 जो करेंगे हम, निकाल लो भाई, करो मल्टीप्लाई। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 11 पंजे 55, 5 कैरी कितना आ गया? 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 275/12 ये आया मेरा कि इतना गैप आना। अब इसको मैं काट नहीं रहा अभी, 1 मिनट के लिए काट क्यों नहीं रहा? क्योंकि देखो मैंने क्या कहा, अगर ये दोनों सुइयां एक साथ होती और 25 मिनट ये सुई चलती तब ये गैप आता है। इसको ध्यान से पढ़ने के लिए पिछली क्लास भी लगाइएगा, आपको पता लग जाएगा मैं क्यों कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, इस सुई को यहां तक, इस तक पहुंचने के लिए कितने टाइम चलना पड़ा? 25 मिनट चलनी पड़ी। तो 25 मिनट में से मुझे इसको माइनस करना है, 275/12, और इसको माइनस करने के बाद हमारा आंसर आएगा। और कुछ बच्चों का बिल्कुल ठीक आंसर आया हुआ था, एक ने आंसर दिया है 2.1 और एक ने दिया है 2.09। तो जिसका आंसर 2.09 है भाई वो आंसर बिल्कुल ठीक है। इसको निकाल के देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। अब मैं इसी टाइप का ना अगले क्वेश्चन पे आता हूं, जिस सिर्फ मैं 1-2 क्वेश्चन और करूंगा इस टाइप का, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या हमने पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किए थे वो ये किए थे कि एक घड़ी की दोनों सुइयां एक ही स्थान पर है, एक घड़ी में दोनों सुइयां एक ही स्थान पर है, 10 मिनट बाद उनमें कितना गैप आएगा, 15 मिनट बाद उन सुइयों के बीच कितना गैप आएगा वो निकालना था। ये घड़ी की दोनों सुइयां एक ही स्थान पर है तो कुछ टाइम के बाद उनमें कितना गैप आएगा वो निकालना था। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं भाई। अब एक बात बताओ, एक घड़ी की दोनों सुइयां एक ही स्थान पर हमने ये किया था। आज मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, आज क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन लेते हैं कि एक घड़ी में मिनट वाली सुई व घंटे वाली सुई एक दूसरे से दूर हैं। एक घड़ी में मिनट और घंटे वाली सुइयां एक दूसरे से 33 मिनट की दूरी पर है, यानी कि उन दोनों के बीच में 33 मिनट का गैप है। ठीक है, ठीक है, की दूरी पर है। तो हमें निकालना कि, मैं क्वेश्चन को पूरा लिखूंगा तो और टाइम लग जाएगा। तो बताएं 33 मिनट की दूरी बनाने में उनको कुल कितना समय लगा, कितने टाइम में उनके बीच में 33 मिनट की दूरी आई। पिछला क्वेश्चन हमने क्या किया था कि उन दोनों की दोनों सुइयां एक ही स्थान पर हैं, 13 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद उनके बीच कितना गैप आएगा, 25 मिनट के बाद उनके बीच कितना गैप आएगा, गैप निकालना था। अब की बार क्या है, गैप दे दिया कि 33 मिनट की दूरी पर है। बताओ ये 33 मिनट का गैप कितने मिनट में आया होगा, कितने टाइम लगा होगा दोनों को 33 मिनट दूर जाने के लिए। तो इसके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली भाई 1 मिनट का गैप कितनी देर में आ रहा है, 12/11 मिनट में। 1 मिनट का गैप आ रहा है 12/11 मिनट में। तो 33 मिनट का गैप कितनी देर में आएगा जी, 33 मिनट का 12/11 मल्टीप्लाई 33 करूंगा, 11 तिये 33, 12 तिये जी 36 मिनट। बस ये करना है। ठीक है, कुछ भी दे दे यहाँ पे, देखो ये जरूरी नहीं कि वो चीज 11 से कटनी चाहिए, पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लो मैंने कह दिया भाई 40 ले लेता हूं कि दोनों सुइयां एक दूसरे से 40 मिनट की दूरी पे हैं, दोनों सुइयों के बीच गैप है 40 मिनट का। ठीक है, तो बताएं कितने मिनट में आया होगा वो 40 मिनट का गैप भाई जी। हमें पता है 1 मिनट का गैप, 1 मिनट का गैप कितनी देर में आ रहा है जी, 12/11 मिनट में। ये हमने पता है, हमने सीखा था पिछली क्लासों में, पिछले 2 क्लासों में हम सीख चुके हैं। तो बताएं 40 मिनट का गैप जो आएगा, 40 मिनट की जो दूरी आएगी वो कितने मिनट में आएगी वो निकालनी है हमें जी। 40 मिनट की दूरी भाई 1 मिनट का पता है, तो 40 के लिए क्या करना है,
12/11 मल्टीप्लाई सीधा 40 से करना है। ठीक है जी, 12 चौक 48, 480/11 कैंसिल कर दो भाई, कितने पे कटेगा? 11 चौक 44, कितना बच गया? 4, 40 हो गया। 11 तिये 33, बचा कितना? 7, 43 सही 7/11 मिनट। जो 40 मिनट की दूरी आएगी वो कितनी देर में आएगी? 43 सही 7/11 मिनट के बाद दोनों सुइयां एक दूसरे से 40 मिनट की दूरी पर होंगी। ठीक है जी, ये हमारी फर्स्ट टाइप थी, इसमें जहां से क्वेश्चन अभी पूछने लगे हैं वो। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आने लगे हैं, तो जरा इस टाइप को ध्यान से करना, और जिसका जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए वो मुझे शेयर कर दे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब अपनी अगली टाइप पे चलते हैं। क्योंकि इसके कितने ही क्वेश्चन करा लूं, एक ही टाइप के कोई फायदा नहीं है भाई। देखो मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन कराता रहूं, आपका टाइम लगता रहेगा, यहाँ पे वीडियो बनाता रहूं, चाहे मैं 50 वीडियो बना दूं कलोक की। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, 2-2, 3-3, 4-4 और आगे बढ़ेंगे। हर टाइप जरूरी है। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं अपनी अगली टाइप पे। देखो हमें ना एक टाइम गैप दिया होगा, हमें एक टाइम गैप दिया होगा, कैसे कि 3 और 4 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच, लगातार 2 घंटे लिखे होंगे। ठीक है, 7 और 8 बजे के बीच। ठीक है, अब ये इनके बीच में क्या, इनके बीच में क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, वो क्वेश्चन क्या है? ऐसे टाइम गैप देके हमसे क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कि मान लो यही दे रखा है कि 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब मिलेंगी? 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? मिलने का मतलब क्या हुआ? मान लो देखो 3 और 4 बजे के बीच का मतलब क्या कि 3 बजे के बाद लेकिन 4 बजे से पहले। अब यहां पे मैं 3 बजा देता हूं, घंटे वाली सुई यहां पे गई 3 पे। ठीक है, ये 3 बजे हुए हैं। अब देखो 1 घंटे बाद क्या होगा? 3 और 4 बजे के बीच 1 घंटे बाद मिनट वाली सुई तो पूरा चक्कर लगा के वापस कहाँ आएगी? 12 पे। लेकिन उतनी देर में मेरी घंटे वाली सुई सिर्फ यहां से कहां पहुंचेगी? 4 पे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरी मिनट वाली सुई चलते चलते इसको क्रॉस करके आगे निकलेगी इसको क्रॉस करके आगे। तो जब मेरी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई को ऐसे क्रॉस करेगी ना, वो क्रॉस करने के एक दूसरे के ऊपर आएंगी, तो हमें वो टाइम बताना कि वो एक दूसरे के ऊपर कब आई, यानी कि वो एक दूसरे से कब मिली है। तो एक दूसरे दोनों सुइयां कब मिलेंगी, या दोनों सुइयों के बीच, देखो अब दोनों सुइयां ऐसे थी, ये इधर आई और दोनों सुइयों के एक दूसरे के ऊपर आ गई, तो इनके बीच में एंगल बन रहा है कोई जी, बन रहा है कितना? 0 डिग्री का। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक और वो पूछ सकता है हमसे, क्वेश्चन सेम है लेकिन पूछने का तरीका क्या हो सकता है कि दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगी? सेम बात है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गई तो 0 डिग्री का एंगल ही बनेगा। ठीक है जी, यहां से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है भाई? अभी तो दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी? दोनों सुइयां विपरीत कब होंगी? विपरीत यानी कि अपोजिट, एक दूसरे से अपोजिट। यानी कि देखो एक टाइम, देखो टाइम बात वही है सिंपली, जब ये यहां से यहां तक पहुंचेगी उतनी देर में इसको क्रॉस करके आगे निकल चुकी होगी। लेकिन एक टाइम ऐसा है, देखो ये तो 1 घंटे में यहां से मान लो यहां तक पहुंची है, उतनी देर में ये वाली सुई यहां से घूमने के बाद यहां पे भी पहुंचेगी कई बार, तो उस टाइम तक ये वाली सुई कहां पे होगी? हो सकता है यहां पे हो, तो एक दूसरे के अपोजिट होगी। अपोजिट का मतलब क्या? एक का फेस उधर है तो दूसरी का फेस उधर हो जाए। ठीक है जी, एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए। तो अपोजिट, और एक बात और देखना, एक सुई उधर है एक सुई उधर है, और एक यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बना दी इन्होंने, और एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, तो ये एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री का। तो यहां से क्वेश्चन एक और किस तरह से पूछा जा सकता है भाई? इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से क्या पूछेगा कि दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल? जी दोनों सुइयां 180 डिग्री का एंगल किस समय बनाएंगी, किस टाइम बनाएंगी? ठीक है जी, इसको बोल सकता है कि 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, और इसको बोल सकता है जी 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ठीक है जी, इसी में तीसरा क्वेश्चन आता है
दोनों सुइयां समकोण कब बनाएंगी। अब समकोण क्या होता है भाई, किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं। समकोण यानी कि राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल। दोनों सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे कब होंगी। ठीक है। क्वेश्चन और भी आ सकते हैं कि दोनों सुइयां एक दूसरे से 5 मिनट की दूरी पर कब होंगी। 5 मिनट की दूरी पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरह से कि दोनों सुइयां यानी कि मुझे एक टाइम गैप दिया, ऐसे 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे से 5 मिनट की दूरी पर कब होंगी। अब यहां पे मिनट सिर्फ ये 5 मिनट ही नहीं देगा। कहीं कुछ बच्चे सोचे कि क्या यही सिर्फ यही क्वेश्चन आएगी जी 5 मिनट की दूरी। मिनट की जगह कुछ भी दे सकता, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 10, 15 मिनट, कुछ भी। ठीक है जी। तो हमें सिर्फ टाइप देखनी है। इस तरह से हमसे क्वेश्चन, ये 4 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। और एंगल में भी ये देखो, मैंने यहाँ कहा समकोण कब बनाएंगी, यहाँ पे पूछ सकता है 120 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी। 120 का भी पूछ सकता है, 130 का भी पूछ सकता है कि इस टाइम बनाएंगी। तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। ठीक है जी। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट टाइप, मैंने कहा इस टाइप का फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा यहां से शुरू करते हैं कि दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। आज की क्लास में इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे मेरे भाई। ठीक है जी। चलिए, किसी को कुछ अभी तक ना समझ में आया हो तो मेरे भाई कमेंट करके मेरे को बता दे, ताकि मैं आप लोगों को दोबारा करवा सकूं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है, ताकि बाद में आप लोगों को दिक्कत ना रहे। ये ना समझे कि सर ने कुछ छुड़वा दिया, नहीं, कुछ भी नहीं, टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। हम ये करते हैं कि दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। ठीक है। चलिए, हमने एक चीज पढ़ा है कि एक मिनट का गैप कितनी देर में आ रहा दोनों सुइयों के बीच, 12/11 मिनट में। मैंने फर्स्ट ही क्लास में बोला था आपको कि ये जो चीज़ है ना, इससे हम लगभग अपना 70 to 80% क्लो का टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। वो आज हम देखते हैं कैसे। देखिए, उसने कहा 3 और 4 बजे के बीच। क्वेश्चन मैं यही ले लेता हूं, आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन है कि 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। भाई कब मिलेंगी, 3 बजे हुए हैं। देखो, वो हमें जो टाइम देगा, मैं अभी आपको फिगर से बता रहा हूं, फिर डायरेक्टली भी बताऊंगा। ठीक है, कि 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब मिलेंगी। अब देखो, कई बच्चे, देखो पहले ही बोल रहा हूं, कई बच्चे कहेंगे जी फार्मूले से कराओ। फार्मूले से नहीं करा रहा मैं, फार्मूला लास्ट में, बिल्कुल टॉपिक खत्म होने के बाद लास्ट में आपको बता दूंगा कि ये फार्मूला लगेगा, आपको फार्मूले से करना है, करते रहना। मैं फार्मूले से नहीं कराऊंगा, क्योंकि हमें बेसिक पता होना चाहिए। फार्मूला हम भूल जाते हैं। ठीक है, फार्मूला दिमाग में नहीं रहता भाई, बेसिक चीजें हमें याद रहेंगी अगर हमें एक तरीके से उस चीज को किया, प्रैक्टिकली हम करके देख रहे हैं। फार्मूले नहीं, किसी दूसरे के बनाए फार्मूले से हमें चीजें याद नहीं रहेंगी। आइए करते हैं। एक बात देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, 3 बजे में, जब 3 और 4 बजे के बीच बात हुई तो घड़ी में क्या करना, हमें पहले टाइम को सेट कर देना। अगर मैं बात करूं 5 और 6 बजे के बीच, तो अपनी घड़ी में 5 बजा दो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 4 बजे के बीच की बात की मैंने, घड़ी में 3 बजे हुए हैं। अब एक बात बताइए, हमें क्या करना है, इसको यहीं पे कांस्टेंट रखना है, इसको नहीं हिलाना, इसको नहीं हिलाना, सिर्फ इसको चलाना है। अब कहोगे आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर। देखो, एक क्वेश्चन समझाता हूं थोड़ा। मैंने एक मैथ के क्वेश्चन से मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था आपको, फर्स्ट लेक्चर में। अब फिर कह रहे हैं कि एक चोर ने एक गाड़ी की चोरी की है 9 बजे। एक चोर 9 बजे गाड़ी की चोरी करके भाग रहा है 60 किलोमीटर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है जी। गाड़ी के मालिक को 10 बजे पता लगता है, गाड़ी के मालिक को 10 बजे, मतलब AM है तो ये भी AM ही मान के चलो, 1 घंटे बाद पता लग रहा है। ठीक है, कि गाड़ी के मालिक को 10 बजे पता लग रहा है और गाड़ी के मालिक ने चोर का पीछा करना शुरू किया जी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो उसको कितनी देर में पकड़ लेगा। देखो, यहां से ये चला था 9 बजे, 1 घंटे बाद इसने कितना गैप कवर किया होगा, 1 घंटे में कितना जा रहा है जी, 60 किलोमीटर। ठीक है,
और मालिक इसको कितनी देर में पकड़ लेगा, गाड़ी का मालिक इसको कितनी देर में पकड़ लेगा जी हमने देखा ये 60 किलोमीटर जा चुका है, उसके बाद ये चला है, लेकिन इसने अपनी स्पीड ज्यादा रखी है। अपनी स्पीड कितनी रखी है, ज्यादा। कितनी ज्यादा है जी, इसकी स्पीड जो 90 किलोमीटर पर आ रहा है उसकी 60 थी, तो 30 किलोमीटर ज्यादा है, तो ये उसको कितनी स्पीड से पकड़, अगर इसकी स्पीड भी 60 ही होती तो ये उसको जिंदगी भर नहीं पकड़ पाता, क्योंकि ये पहले उससे 60 किलोमीटर आगे चल रहा है, जब तक ये इस 60 किलोमीटर को कवर करता है ये 60 और आगे पहुंच जाता। लेकिन इसने अपनी स्पीड को कितना रखा है, 90 किलोमीटर पर आवर रखा है, तो कितनी ज्यादा है जी, 30 की स्पीड ज्यादा है। तो जो स्पीड इसकी ज्यादा थी ना, उस ज्यादा स्पीड से ये चोर को पकड़ लेगा। 60 किलोमीटर गया है, स्पीड कितनी ज्यादा है, 30 ज्यादा है, तो कितनी देर में जी, 2 घंटे में उसको पकड़ लेगा पक्का। ठीक है जी। अब वो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, ये चीज तो कहोगे जी हमें पता है, ये कुछ ज्यादा आपने कुछ डीपली चीज नहीं बताई है, तो वही चीज वहां पे है। घंटे वाली सुई को मान के चलो चोर है, मिनट वाली सुई भाई मालिक है, क्योंकि ये स्पीड में चल रही है। अब इसको तो यहीं पे रोक के चलो, मान लो ये इतना चल चुका है, अब मालिक स्पीड में उसको पकड़ रहा है। अब इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड तो ज्यादा है। हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक एंगल वाले तरीके से और एक मिनट वाले तरीके से। ठीक है, अब एंगल वाला तरीका भी समझाऊंगा, पहले मिनट वाले से कर रहे हैं। अब मुझे ये पता है, देखो इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे, क्योंकि मिनट में मैं गैप देख चुका हूं ना। मिनट में मेरी मिनट वाली सुई कितना गैप कवर करिए, 12/11 मिनट का, यानी कि मेरी मिनट वाली सुई इतना स्पीड में चल रही है, ज्यादा, इतनी ज्यादा स्पीड में चल रही है, कितना, 12/11 मिनट। तो मेरी मिनट वाली सुई को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे जी, 15 मिनट लगने हैं। मिनट वाली सुई को 12 से 3 तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे जी, 15 मिनट। एक चीज देखिए, मेरा है टाइम 3 और 4 बजे के बीच कब मिलेंगी जी, 3 बजे के बाद मिलेंगी, लेकिन 4 बजे से पहले, यानी कि 3 बजकर कुछ मिनट पर मिलेंगी। तो 3 बजकर मेरी मिनट वाली यहां से लेके यहां तक कितना चली जी, 15 मिनट जी, 15 मिनट। ठीक है, लेकिन मेरी मिनट वाली सुई की स्पीड और इसकी स्पीड में हमने रिलेशन बनाया है, रिलेटिव स्पीड निकाली है दोनों की, घंटे वाली सुई की और मिनट वाली सुई की। वो क्या आई, 12/11 मिनट। तो उससे मल्टीप्लाई कर दो बस, हमारा आंसर आ गया कि 3:12 0 कैरी 6, 12 एकम 12 6 18, 180/11 कैंसिल करेंगे हम, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 11 एकम 11 बचे कितने, 7 70 16 से ही 4/11 हमारा आंसर आएगा। ये 3:16 से ही 4/11 मिनट पे मेरी मिनट और घंटे वाली सुई आपस में मिलेंगी, कब, 3 और 4 बजे के बीच। किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हमने ये क्या किया है, देखो ये चीज क्या कैसे निकाली थी, इसके लिए फर्स्ट लेक्चर को देखना। ये क्या होता है, ये मेरी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों की रिलेटिव स्पीड है, एक स्पीड में चल रही है, एक स्लो चल रही है। ठीक है जी, ये रिलेटिव स्पीड किससे निकाली हमने, मिनट से, मिनट से निकाली है। हम इसको एंगल से भी निकाल सकते हैं। एंगल से कैसे, इसका आंसर है 3:16 से ही 4/11 मिनट। इस आंसर को मैं ऐसे लिख देता हूं और इसको मिटा रहा हूं, ताकि हम दूसरे तरीके से एक बार करें। कैसे करेंगे, देखिए, अगर मुझे एंगल से करना हो जी, टाइम तो वही रहेगा कि 3 बजे के बाद आपस में मिलेंगी, पक्का। अब एक बात देखिए, इसको यहां से लेके यहां तक आने में, अभी मैं एंगल से कर रहा हूं, मिनट नहीं देखेंगे, मैं एंगल देखेंगे कि मिनट वाली सुई को यहां से लेके यहां तक आने में कितने डिग्री चलना पड़ेगा, कितना डिग्री चलना पड़ेगा। मुझे पता है जी, यहां से लेके यहां तक कितने मिनट होते, कितने डिग्री बनेगा जी, एक गैप में कितना है, 30 डिग्री। तो यहां तक 30, 30 दूनी 60 और 30 तिया 90, यानी कि यहां से लेके यहां तक आने में कितना डिग्री चलना पड़ा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री चलना पड़ेगा। अब निकालो डिग्री में रिलेटिव स्पीड, ये थी रिलेटिव स्पीड जो थी, ये थी मिनट में, हमने मिनट लिख रखा है वहां पे। ठीक है, अब डिग्री में रिलेटिव स्पीड कैसे जी, मेरी मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 6 डिग्री का, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने का जी, आधे डिग्री का, ये बना रही है। तो ये है मिनट वाली सुई, ये है घंटे वाली सुई। हम रिलेटिव स्पीड कैसे निकालती हैं, जो स्पीड में चल रहा है, एक स्लो चल रहा है, एक स्पीड में, स्पीड वाले में से स्लो वाले को माइनस कर दो, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। तो 6 डिग्री में से मैंने माइनस किया हाफ डिग्री, तो मेरा कितना आएगा, 6 दूनी 12 माइनस 11/2। किसी को इसमें डाउट हो तो 11/2 डिग्री ऊपर लिखेंगे ना, किसी को इसमें डाउट हो तो। ठीक है जी, ये स्पीड में चल रही है मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई स्लो चल रही है, तो स्पीड में से स्लो को माइनस करेंगे, रिलेटिव स्पीड इसमें आई एंगल में, डिग्री में मेरी आ गई।
तो 11/2 डिग्री, ये रिलेटिव स्पीड आई डिग्री में। अब इससे हमें क्या करना है, सीधा अगर मैं डिग्री से निकालूं, देखो मैंने दो तरीके बता रहे हैं। पहला तरीका मैंने बताया मिनट से। मिनट के लिए मुझे क्या करना है, 3 बजकर कितने मिनट चलेगी यहां से लेके यहां तक जी 15 मिनट चलेगी। उसके लिए फिर क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई करना है मेरे किससे जी, रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट क्या थी जी 12/11, हम निकाल चुके हैं वो पिछली क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और यहां पे क्या करना है डिग्री में जी 3 बजकर यहां से लेके यहां तक आने में कितने डिग्री चली जी 90 डिग्री चली है। अब की बार मल्टीप्लाई नहीं करना है मुझे, डिग्री की रिलेटिव स्पीड इन डिग्री कितना आया है 11/2 डिग्री, उससे मुझे क्या करना है यहाँ पे डिवाइड कर देना 11/2 से। अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा 180/11, और आप इसको कैंसिल करना, आपका आंसर फिर से वही आ जाएगा। हमने क्या निकाला था 3:16 से ही 4/11, और ये भी 3:16 से ही 4/11, आपके आंसर सेम रहेंगे। मैं आपको प्रेफरेंस इस पे दूंगा कि आप मिनट से करना, डिग्री से नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मुझे ना डिग्री देखने के लिए वो कितना डिग्री चलना पड़ेगा, मिनट वाली सुई को यहां से यहां तक आने में कितना डिग्री चलना पड़ेगा, हमें हो सकता है थोड़ा सोचना पड़े, लेकिन मिनट का हमें पता होता है क्योंकि हम बचपन से ही टाइम देखते आ रहे हैं, ठीक है जी। इसीलिए आप मिनट वाले टाइम पे ज्यादा ध्यान देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले भाई। अब मैं हर क्वेश्चन जो कराऊंगा वो मिनट की रिलेटिव स्पीड से कराऊंगा, ना कि डिग्री से। चलिए बढ़े आगे। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। हमने लिया था 3 और 4 बजे के बीच, अब ले लेते हैं 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। सेम क्वेश्चन ले रहा हूं 6 और 7 बजे के बीच। तो मैंने बोला था क्या करना है, हमें सिर्फ अपनी घड़ी में क्या करना है भाई 6 पे सेट कर दो, पहले वाले टाइम पे सेट कर दो। 6 बजे हुए हैं मान लो, ये वाली यहाँ पे घंटे वाली सुई 6 पे होगी, मिनट वाली सुई 12 पे, तो 6 बजे हुए हैं। अब एक बात देखिए, मिनट वाली सुई उसने कहा 6 और 7 बजे के बीच, यानी कि 6 बजे के बाद ही मिलेंगी, कंफर्म है ये बात। तो 6 बजे के बाद मिलेंगी, तो मिनट वाली सुई को यहाँ पे घंटे वाली सुई तक पहुंचने के लिए मिलना है इन दोनों को, कितने मिनट लगेंगे, इसको यहां तक 6 तक आने में कितने मिनट चलना पड़ेगा जी 30 मिनट चलना पड़ेगा। तो सीधा क्या करेंगे सॉरी 30 × 12/11 मिनट की रिलेटिव स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 बज के मेरा आंसर क्या आएगा 12 × 36 360/11, कैंसिल करो भाई इसको, 11 × 33 कितना बच गया 3, 30 हो गया, 11 दूनी 22, बचा कितना 8, 8/32 से ही 8/11, 6:32 से ही 8/11 मिनट पे मिनट और घंटे की दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी। 6:32 पर घंटे और मिनट की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, या इन दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है जी। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई, किसी को यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं भाई इसका। बताइए भाई 6 और 7 बजे के बीच लिया था, मैं कह रहा हूं भाई 9 और 10 बजे के बीच ले लेते हैं। 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। फिर एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊंगा आपको इसमें, 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, भाई मिनट वाली सुई को 9 तक पहुंचने के लिए, क्योंकि 9 और 10 बजे के बीच है तो 9 बजे के बाद ही मिलेंगी, और मिनट वाली सुई को 9 तक पहुंचने के लिए कितने मिनट चलना है 45 मिनट। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 12/11 से, मल्टीप्लाई करो और कैंसिल करो, कितना आ जाएगा भाई 12 पंजे 60, 0 कैरी 6, 12 चौक 48 और 6 54/11, कैंसिल करेंगे भाई 11 चौक 44, कितना बच गया 10, 100 हो गया, 11 49 से ही 1/11। अब कई बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने तो कह दिया ऐसे करना है, फार्मूला ही ना बता दो हमें, अभी फिगर बनाएंगे, फिगर में देखेंगे कितना, फिगर बनाना भी नहीं है वहाँ पे, फिगर बनाने की मैं कह भी नहीं रहा, ये आपको समझा रहा हूँ। फिगर बनाना नहीं एग्जाम में, कहीं एग्जाम में फिगर बनाने लग जाओ मेरे भाई, फिर तो हो गया काम। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, देखो अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं, तो उसमें मैंने क्या किया, जो भी हमने 3-4 क्वेश्चन के क्या किया, अगर 9 और 10 बजे की बात हुई तो मैंने क्या किया, अपनी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को कहाँ पे सेट कर दिया, टाइम को 9 बजे पे, ठीक है। और मेरी मिनट वाली सुई जब जैसे अभी ये क्वेश्चन किया कि 9 बजे पे सेट कर दिया,
ठीक है। और मेरी मिनट वाली सुई कहां तक चली है, यहां से लेकर कहां तक चली है, सिर्फ 9 तक चली है। और 9 तक मेरी सुई जो होती है जब पहुंचेगी 9 पे कितनी मिनट होती है जी, 45 मिनट होते हैं। किसी को इसमें डाउट हो तो 45 ही होते हैं, तो सीधा 45 को 12/11 करना था, ये था। अभी क्वेश्चन को फिगर नहीं बनाना मुझे, क्या करेंगे, मान लो मैं कह रहा हूं 4 और 5 बजे के बीच, कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी जी, 4 और 5 बजे के बीच कब मिलेंगी, तो जी 4 बजे मिलेंगी, 4 बजे के बाद, सॉरी 4 बजे के बाद मिलेंगी, 5 बजे से पहले। 4 बजे के बाद कितने मिनट चलना है जी, जब मेरी सुई 4 पे होगी तो कितने मिनट चलती है जी, 20 मिनट चलती है, 20, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अपनी रिलेटिव स्पीड से, किससे, 12/11 से। तो कैंसिल करो, 12 दूनी 24, 240/11 कितना आ जाएगा, 11 दूना 22, 2 बच गया 20 हो गया, 11 एकम 11, 21 सही 9/11, 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पे इतना ही टाइम लगना है। इतना भी नहीं लगता, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए लग रहा है, हमें फिगर बनाना ही नहीं है। वहां पे कुछ भी बोल रहा है, उसने बोला है भाई 2 और 3 बजे के बीच कब मिलेंगी, भाई 2 बजे के बाद मिलेंगी, और 3 बजे से पहले। अब 2 बजे के बाद मिलेंगी तो जब 2 पे होती है तो कितने मिनट चलती है, 10 मिनट चलती है, 10 मल्टीप्लाई सॉरी 12/11, ठीक है जी। क्योंकि जब मेरी सुई मिनट वाली सुई 2 पे होगी तो यानी कि हम क्या बोलते हैं जी, 10 मिनट हो गई हैं, तो 10 गुना 12/11 मल्टीप्लाई करेंगे 2:120/11, तो कितना आंसर आ जाएगा भाई, इसका आंसर निकालना एक बार। 11 एकम 11, 1 बच गया, 10 आ गया, तो 1 सही 10/11। ये आंसर किसका भाई, वो बता दे मेरे को ये आंसर किसका है, जरा बताएंगे, क्योंकि ये आंसर क्लास में बहुत बार आता है बच्चों का, इसलिए मैंने डाला है ये आंसर। आइए, अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूं, देखो इसको खोलने के बाद भी तो यही वैल्यू आनी चाहिए। अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूं, 11 एकम 11 और 10, 11 और 10 कितना आएगा, 21, 21/11 बनाइए तो, और ये था क्या 120/11। तो भाई थोड़ा ध्यान दे लेना, क्योंकि बच्चे ने, ये एग्जामिनर को भी पता है आप गलती करते हो, वो डालता है ऐसे ही क्वेश्चन। तो इसको जब मैं काटूंगा 11 दाएं 110, तो ये क्या आएगा, 10 सही 10/11 आएगा भाई आपका, ठीक है। कहीं महारथी हो यही काम कराओ, 1 सही 10/11 बनेगा ही नहीं, ठीक है। 10 सही 10/11 है, 11 दाएं 110, 110 और 10 120 हो गया ना, 120/11 वही बन रहा है, तो ये आएगा 10 सही 10/11, ठीक है जी। चलिए अब देखिए, इन क्वेश्चन में ना करते करते हमने एक चीज और सीखी है, अगर आपने ध्यान किया हो, मैं कोई भी टाइम निकाल रहा हूं, मैंने कुछ भी लिया, 3 और 4 बजे के बीच लिया, तब भी दोनों सुइयां एक बार आपस में मिल रही हैं, 4 और 5 बजे के बीच भी आपस में मिल रही, 5 और 6 बजे के बीच, 6 और 7 बजे के बीच, हर घंटे में एक बार जरूर मिल रही हैं, हर एक घंटे में एक बार जरूर मिल रही हैं। तो एक बात बताइए, एक क्वेश्चन और निकालता हूं मैं कह दूं, हमने लिया कि हर एक घंटे में कितनी बार मिल रही है जी, एक बार। दोनों सुइयां कब मिल रही है, हर एक घंटे में एक बार। तो 12 घंटे में भी कितनी बार मिलेंगी जी, एक घंटे में एक बार मिल रही है, तो 12 घंटे में 12 बार मिलेंगी। ये जिसका आंसर है भाई वो बता दे, गलत है, क्यों गलत है, अब उस पर बात करते हैं, ठीक है जी। देखिए, मैंने कहा हर एक घंटे में एक बार मिली है, बात गलत नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे आते हैं, मैंने कहा बताओ भाई 11 और 12 बजे के बीच कब आपस में मिलेंगी, 11 और 12 बजे के बीच। तो क्या करते हैं जी, 11 बजे, हम क्या 11 बजे के बाद मिलेंगी, 12 से पहले। अब जब मेरी मिनट वाली सुई 11 पे होती है, यहां पे होती है, तो कितने मिनट चलती है जी, 55 मिनट चलती है, 55 मल्टीप्लाई 12/11, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 11 पंजे 55, 12 पंजे 60, तो 11:60 मिनट पे आपस में मिलेंगे। और 11:60 का मतलब क्या होता है, पूरे 12 बजे, क्योंकि 60 मिनट एक घंटा हो गया ना, तो पूरे 12 बजे आपस में मिलेंगी वो। 11 और 12 बजे के बीच कब मिलेंगी आपस में जी, पूरे 12 बजे। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, कोई गलती नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन और, देखो ये एक घंटा आया, इसके और इसके बीच में कब मिल रही है, 12 बजे। अब मैं क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा हूं जी, बताओ 12 और 1 बजे के बीच कब आपस में मिलेंगी, 12 और 1 बजे के बीच कब आपस में मिलेंगी जी, 12 बजे के बाद मिलेगी, लेकिन 1 बजे से पहले मिल जाएंगी। लेकिन 12 बजे के बाद कब, सर वो तो 12 बजे मिलेंगी, कब मिलेंगी जी, 12 बजे ही मिल रही है आपस में।
तो कब मिल रही है? 12 और 1 बजे के बीच भी कब मिलेंगी वो? 12 बजे। और 11 और 12 के बीच में भी कब मिल रही है? 12 बजे। यानी कि इन 2 घंटों में 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में जब ये कब होती है एक दूसरे के ऊपर, कब आपस में मिलती है? जब पूरे 12 बजे होते हैं। उस टाइम पे घंटे वाली सुई भी यहीं पे और मिनट वाली सुई भी यहीं पे, दोनों आपस में मिल जाती हैं। तो इसीलिए इन दोनों टाइमों के 2 घंटों के बीच सिर्फ वो कितनी बार मिल रही है? 1 बार। वो हर घंटे में 1 बार मिलती है, लेकिन 11 से लेकर 1 बजे के बीच में वो सिर्फ 1 बार आपस में मिलेंगी। इसीलिए मेरी जो सुइयां हैं वो 1 घंटे में 1 बार जरूर मिलती हैं, लेकिन 12 घंटे में 12 बार नहीं मिल सकती। वो 12 घंटे में कितनी बार मिलती है? सिर्फ 11 बार आपस में मिलती हैं, क्योंकि यहां पे इन 2 घंटों में वो सिर्फ 1 बार मिल रही हैं। कब? 12 बजे। ठीक है जी। किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। किसी को यहां तक क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है भाई, दिल खोल के बिल्कुल कमेंट में डाले कि नहीं सर कुछ डाउट आया है। ये मेरी फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप का हमने फर्स्ट पोर्शन किया है। क्या? कि दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। अगली क्लास में हम करेंगे कि दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, यानी कि दोनों सुइयां एक दूसरे से अपोजिट कब होंगी। तो ये आज की क्लास में यहीं तक फिनिश करता हूं और आपको आज के लिए एक क्वेश्चन देके जाता हूं भाई। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट बस। आपका क्वेश्चन है आविष्कार कब और किसने किया। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोगों को घर से करना है, बताना है, देखते हैं किसको याद है। मैं करवा चुका हूँ ये, कई बच्चों के है ना ये सर ये कुछ नया क्वेश्चन ही दे दिया, नहीं करवा चुका हूँ, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो पे आ रहा है उसको मैं फिर से बोल रहा हूँ मेरे भाई कि आप लोगों को लोग अच्छी तरह से समझना, पहले फर्स्ट वीडियो पे जाइए फिर सेकंड पे आइएगा। ये क्वेश्चन देखना, मिनट वाली सुई का आविष्कार कब और किसने किया था, ये क्वेश्चन देखना, क्योंकि मैं करवा चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, और ये जीके में आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा मेरे भाई। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और फिर मिलते हैं। थैंक यू।